नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। और जैसा कि आपको पता है, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लालगंज में 10 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होने हैं और इस मौके पर जगह जगह से प्रतिनिधियों ने नामांकन करना शुरू कर दिया है। और कुछ ही दिनों में, आपको लगभग 1 महीने का भी समय नहीं है, जब 12 अक्टूबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। वार्ड में क्या हाल है, क्या हाल नहीं है, ये तो जनता बताएगी, फैसला करेगी। लेकिन अभी हम फिलहाल उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, आखिर ये जो राजनीति चल रही है क्या चल रहा है। वार्ड नंबर 4 में इसके पहले का राजनीति काफ़ी गर्म है। सुर्खियाँ इसलिए भी है, कई सारे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं नॉमिनेशन से पहले। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं बबीता जी, और ये यहाँ की अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद सदस्य हैं, और इनसे ही जानेंगे कि क्या काम इन्होंने किया है और विपक्ष आखिर क्या कुछ कह रहा है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में मौका दिया बोलने का। ठीक है, सीधे काम की बात पे आते हैं। आपने इस अभी तक 5 साल हो गए, क्या कुछ किया है अपने वार्ड के लिए? अपने वार्ड के लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना का 200 आवास पास करवाए, जिसमें लगभग 80% काम पूर्ण हो चुका है। 20% जो बचा है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, अर्धनिर्मित है, बस हो जाएगा। और लगभग 200 से अधिक परिवार को बीपीएल गैस कनेक्शन का दिलवाए। नल जल योजना के जो 2 बोरिंग का कार्य कराए, जिसमें लगभग 600 से ऊपर परिवार को नल जल का पानी मिल रहा है। 600 घरों को नल जल का पानी मिल रहा है 2 बोरिंग से। एक बोरिंग से लगभग 300 लोगों को मिलता है, दूसरे बोरिंग से लगभग 300 लोगों को। अच्छा, ये पानी टंकी उसी नल जल का ही हिस्सा है क्या? हाँ, नल जल का हिस्सा। दूसरी टंकी कहाँ है? दूसरी टंकी सीएसपी बैंक के पास है, जो अभी वहाँ पे टंकी बना नहीं है। वो बहुत जल्दी, इस बार जनता हमको मौका देगी तो फिर वहाँ पे भी बनवा देंगे। और क्या विकास कार्य करवाए आपने? और विकास कार्य के तो नून बाबू चौक पे रोड बनवाए, और क्या बोलते हैं एशियन सर के कॉलोनी में एक रोड बनवाए, यहाँ पे नाला बनवाए। ऐसा बहुत सारा काम है जो हम करवाए हैं। और अभी जहाँ तक लगता है विकास, और सबसे बड़ा काम एक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य जो अभी पूर्ण हो चुका है। और इसमें मेरा अभी बूथ भी आ गया है। यहाँ उसका भी अभाव था, सरकारी कोई यहाँ पे नहीं था जहाँ की मतलब गिर सके। कोई सरकारी भवन के अभाव में तो टेंट गिरा कर लोग यहाँ पे चुनाव कराया जाता था। सामुदायिक भवन से याद आ रहा है, आप ही ने कहा था ना कि जब तक नहीं बनेगा तब तक आऊँगी नहीं जी, वोट मांगने। क्या था वो वादा, क्या था? वो मेरा वादा था जनता से। हम फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे, और जहाँ तक बात है 5 साल पहले, तो मेरा यहाँ पे कुछ ही दिन घर बने हुआ था और हम यहाँ पे नए थे और लोग मेरे पे विश्वास किए। तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम ये वादा किए थे जनता से कि यहाँ पे सबसे बड़ी क्या समस्या है। तो लोगों का कहना था कि यहाँ पे कोई सरकारी भवन नहीं है। तो सरकारी भवन के अधीन तो हम लोगों से ये वादा किए थे कि ठीक है, सरकारी भवन का बहुत जल्द हम ये करवाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सामुदायिक भवन का कार्य करवाए, जो एमएलसी फंड से। कसम खाने के पीछे कारण क्या था? कसम खाने के पीछे था कि हम जनता को वचन दिए थे, वादा किए थे कि जो हम वादा किए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर होंगे, उसको पूरा करके दिखाएंगे जो हम किए हैं। मतलब दुर्गा जी वाला क्रिया खा लिए कि नहीं आएंगे? हाँ, कसम खा लिए थे कि मेरा संकल्प था कि जब तक हम सामुदायिक भवन का काम नहीं कराएंगे शुरू, मतलब जब तक सामुदायिक भवन का नींव भी नहीं डालेंगे तब तक वहाँ पे कदम नहीं डालेंगे। और ये हुआ भी। हम लगभग 4 साल तक यहाँ माता रानी के दरबार में भी नहीं आए हैं, और फर्स्ट टाइम आए तो सामुदायिक भवन का ये नींव रखने ही आए थे। और वो भी आप देख सकते हैं, वो पूरा कार्य भी पूर्ण हो चुका है, लगभग पूर्ण है। बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ आया, कोरोना आया, 5 साल में तो सब कुछ देख लिया गया। तो बाढ़ के टाइम ऐसा कुछ ही ऐसे वार्ड पार्षद महिला में रही हैं जो काफ़ी एक्टिव रही हैं। वो पानी में आपका भी वीडियो आप खुद ही सोशल मीडिया पर डालती हैं, तो देखा क्या था बाढ़ में, आपने क्या किस तरह से लोगों की सहायता की? बाढ़ आई तो हमें कहीं कहीं से सूचना मिलने लगा कि मेरे घर में पानी आ गया। मेरे घर में तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ कि अगर हम पार्षद ही रह के क्या करेंगे जब मेरा जनता तकलीफ में हो। आपका ये भी रोड डूबा हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ पे था, यहाँ संतोष जी का घर है, पूरा डूबा हुआ था। नोनोबा चौक पूरा डूबा हुआ था। ये माता का स्थान है, यहाँ पे भी पूरा पानी से भरा हुआ था। यहाँ भी बैठे हैं? से हाँ, बिल्कुल तरह से अस्त व्यस्त था। सामुदायिक भवन का क्या उपयोग दिख रहा है कोरोना में, चाहे या फिर उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात हो, कोरोना के टाइम पे जरूरत पड़ी, सामुदायिक भवन खाना बनाने की बात हो, एक ज़रूरत होती है जगह की। इस लिहाज से सामुदायिक भवन कितना इंपॉर्टेंट है? सामुदायिक भवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बाढ़ आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना में लोग जो बाहर से आ रहे थे तो किसी को क्वारंटाइन होने के लिए स्कूल में रहना पड़ा, किसी को कहीं, जैसे कोरोना ऐसा अथी था जो अपने परिवार के लोग को भी लोग अपने घर में नहीं रहने दे रहे थे। उस समय अगर सामुदायिक भवन होता तो लोगों को इतना समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो सामुदायिक भवन तो बहुत ज़रूरी था जनहित में, बहुत ज़रूरी था। जैसे अब वार्ड में बहुत लोग ऐसे हैं
जो मतलब होटल नहीं ले सकते हैं। हाँ। अब कहीं बेटी का शादी करना है, कुछ भी है, सड़क पे चाहे खाना भी खिला रहा था सड़क बाढ़ पे में खाना तो हाँ, तो बहुत सारी समस्या है। जैसे कि सड़क पे लोग खाना खाए थे, अभी बाढ़ आया था तो हमें भी खिलाए थे, लेकिन सड़क पे ही लोग बैठ के खाए थे। अगर सामुदायिक भवन होता तो इतना बड़ा समस्या नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वैसा समस्या नहीं रहा। खाना की बात हो गई, हम पानी की बात करेंगे। अब पानी टंकी में विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? पानी टंकी पे जो विवाद चल रहा है तो जानते ही विरोधी को लग रहा है कितना विकास कार्य हुआ है जो जनता की नज़र में है। तो विरोधी तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ ऐसा हथकंडा तो अपनाएंगे ही ना जो हमको नीचा दिखाने के लिए। तो ये मुझे कोई इस बात का कोई अथी नहीं है, हम थोड़ा भी इस बात से हम न डरेंगे न कुछ भी। जिसको जो करना है करते रहे, मुझे जनता पे विरोधी में आपके अपने भी बहुत लोग हैं। विरोधी में अपने हैं तो क्या कीजिएगा? क्यों हो गए अपने पर पराये क्यों हो गए? कुछ लोग मतलबी होते हैं, मतलब से दोस्ती करते हैं, मतलब का मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। उस तरह के लोग थे हमारे टीम में, जो हमारे अपने थे, कहने को तो अपने थे लेकिन अब अपने नहीं रहे। सबने अपना रंग दिखा दिया। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, चूंकि अब निवर्तमान वार्ड सदस्य हैं, हमने इसके पहले कोशिश की थी कि जो विपक्ष के उम्मीदवार है, जो 2 वार्ड के बाद पार्षद रह चुके हैं ऑलरेडी, पहला इंटरव्यू उनसे लिया जाए इस वार्ड में। हमने उनसे संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या आप इंटरव्यू देने के तैयार है। तो पहले तो वो टारबेटर करते गए, फिर हमने पूछा कि एक बार क्यों ना आमने सामने बैठ के दोनों प्रतिनिधि बात कर ले, आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि नहीं, वो सामने बैठकर इंटरव्यू नहीं देंगे। तो हमने फिर छोड़ दिया। अब आगे अगला सवाल पे आते हैं। तो जो सबसे एक अहम चीज़ है, मैं आपके बारे में ये लगा कि तीसरी चौथी बार भी आ चुका हूँ, एक अहम चीज़ जो खटक रही है, जितने भी आरोप लग रहे हैं, आरोप कोई लगा रहा है, चुनाव कोई लड़ रहा है। कल भी जो पानी टंकी का विवाद हुआ है, भीड़ के सामने जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया वो कोई और व्यक्ति है, उसमें विपक्ष कहीं नहीं दिखा। लोग थे, जो व्यक्ति था वो भी था, लेकिन जो एक्चुअली चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं दिखे। क्यों? विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास इतना अपना खुद समझ ही नहीं है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो दूसरों के इशारे पे चल रहे हैं, तो बोलेंगे क्या? अगर उनको बोलना होता तो जो सामने कुर्सी खाली पड़ा है, सामने कुर्सी खाली नहीं होता, वो मेरा सामना करते। जो मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो रहा, आप हमसे पूछे, हम सब आपको बताएं, तो उनके 10 साल के कार्यकाल में जो रहा, उनको सामने बैठ के सामना करना चाहिए। तो जो विरोधी है, अभी मेरा सामना नहीं कर रहे हैं। जब हम एक उम्मीदवार है तो एक उम्मीदवार होकर एक उम्मीदवार का सामना नहीं कर रहे हैं, तो जनता का सामना क्या करेंगे? वो जनता का सामना क्या करेंगे? अब कठपुतली बनने का डर कितना लग रहा है आपको? कहा जाता है, आपने आरोप बयान दिया था कि मैं कठपुतली नहीं बनी इसलिए छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल नहीं बनी हूँ और न कभी बनूंगी। तो जो अगला लड़ रहा है वो कठपुतली बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। पहले भी ऑलरेडी 10 साल रह चुके हैं, वो दूसरे के ही गाइडलाइन में काम किए। एक अक्षर तो पढ़े लिखे हैं नहीं, साइन तो करना किसी तरह सीख लिए हैं, तो क्या बिल्कुल नहीं है। जो अभी उम्मीदवार है वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं और जो उनके प्रतिनिधि है वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं। पति पत्नी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, दोनों पति पत्नी वही है। पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लिख लेते हैं लेटर वेटर? बिल्कुल लिख लेते हैं, आप हमसे अभी लिखवा के देख लीजिए। नहीं, हम परीक्षा लेने नहीं बैठे हैं, लेकिन मतलब है ना, लिख लेते हैं। जी बिल्कुल। आपका तो वीडियो और अधिकारी से बात करते हुए काफी सारी हाँ बिल्कुल करते हैं। ठीक है। तो कोरोना में आपने क्या मदद की, ये भी सेलिब्रेशन बताइए। बाढ़ की बात हमने करी, कोरोना में काफ़ी फंड आए हैं। सबसे ज़्यादा आरोप जो लग रहा है कि कोरोना में मुखिया और वार्ड पार्षद पे बहुत कमाई आई है। हर चीज़ तेल साबुन सबका आता था, ऐसा सच है? और कितना आपने बांटा है? ऐसा नगर परिषद में बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं, पंचायत में ही हुआ था। हाँ। पंचायत में ही मुखिया के यहाँ जो भी आया था, लेकिन ऐसा टाउन में कुछ नहीं हुआ था। जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे थे उनकी मदद आप कैसे, मतलब संक्रमित नहीं, जो कोरोना के टाइम पे आपने लोगों की मदद कैसे की? अनाज वगैरह आपने शायद बाढ़ के समय बांटा था या उस बाढ़ के टाइम दिए थे? कोरोना के टाइम क्या किया आपने? कोरोना के टाइम लोगों से मिलते जुलते रहे, बातचीत करते रहे, लोगों के संपर्क में रहे। तो माना था, फिर भी हम कॉल से सबसे बातचीत करते रहे। और मेरे यहाँ सब लोग मिलते जुलते रहे, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, मास्क लगा कर ही सही, लेकिन हम कभी जनता के बीच से हटे नहीं। कभी ये नहीं कहे कि कोरोना का समय हम आपसे नहीं मिलेंगे। हमेशा सबसे मिलते रहे, सबको सहानुभूति देते रहे। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना आया है, कोरोना चला भी जाएगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हौसला बनाए रखे अपनी जनता के बीच में। घाट की जो बात हो रही है, छठ जहाँ पे होता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा विपक्ष कहता है, उस पर क्या कहिएगा? तो छठ पूजा की हालत ठीक नहीं है, तो हम उस पर तो बोले हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि अब मेरा दूसरा यही है कि मुर्गियाचक पोखर को सौंदर्यीकरण कराना। इस बार पहला ये था मेरा संकल्प, और दूसरा है कि अब इस बार अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे फर्स्ट मेरा काम रहेगा एक मुर्गियाचक का सौंदर्यीकरण कराना पोखर का, और दूसरा रहेगा कि जो प्रेमगंज से जो नाला बनाना है रेफरल अस्पताल के सामने से सिंहेश्वर ठाकुर चौक होते हुए CSP के बैंक के पास तक, ताकि लोगों को दोबारा बाढ़ का सामना ना करना पड़े। विपक्ष काम करने में कितना डिस्टर्ब कर रहा है? लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा है, सफल हो रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर विपक्ष इतना हमको परेशान नहीं करता तो मेरे वार्ड में जो काम हुआ है,
आप अभी तक तो 19 वार्ड ही था, 19 वार्ड में देख लीजिए और मेरे वार्ड की किसी भी जनता से आप इस चीज़ का स्टेटमेंट ले सकते हैं कि मेरे द्वारा कितना कार्य किया गया। जहाँ तक हमें लगता है 19 वार्ड में सबसे 1 नंबर पर मेरा ही वार्ड रहा है, जबकि हर बार वो सुर्खियों में भी छाए रहा है लोगों की वजह से, और लोग हम इतना डिस्टर्ब नहीं करते, परेशान नहीं करते, तो शायद मेरा वार्ड कहीं और आगे तक जा सकता है और जनता हमें एक बार और मौका देगी तो इससे भी बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। FIR करने की बात लोग कर रहे हैं कि वार्ड पास सदस्य जो हैं वो बात बात पे शिकायत कर देती हैं, केस कर देती हैं, कितना सच्चाई है इसमें? 100% गलत है, 1% भी सच्चाई ये तो बात नहीं खुद है। जो आपके प्रतिनिधि है उन्होंने कहा था कि हम FIR करेंगे, नहीं किया वो अलग बात है। नहीं कि तो कहे हैं तो जैसा अगर आदमी उस तरह का काम करेगा तो हम तो है डराने के नहीं, लिए बोल दबंग देते हैं टाइप के तो है नहीं, डराने दबंग के लिए? टाइप के तो है नहीं कि हम लड़ेंगे, तो हमें कानून पे भरोसा है, हम कानून का ही मदद लेंगे। तो कर देते हैं कि डरा के छोड़ देते हैं? नहीं, बोला गया है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो किया जाएगा। उस तरह का अगर हरकत लोग करते हैं FIR करने वाला तब तो किया जाएगा। अगर इतना छोटा सा है मतलब किए हैं मतलब तो उनको शिकायत अब इस तरह से उनको करे बोला दोबारा। गया है कि आगे से ऐसा ना करे, वो सरकारी चीज़ है, उसको आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी को कि उस चीज़ पे आप क्षति पहुँचाए। नल जल के पानी में जहर होने का क्या कितना सच्चाई था? वो तो फर्जी न्यूज़ था, बिल्कुल फर्जी न्यूज़ था। कल भी आरोप तो- लगा है ना, वो एक महिला बोली है कि हम बीमार पड़ गए वही पानी पीने से। हाँ, तो नल जल की योजना का पानी, एक बोरिंग का 300 लगभग लोग पानी पी रहे हैं, तो एक ही लोग बीमार पड़ेगा। कुछ फूड पॉइजनिंग की वजह से तो भी बीमारी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि नल जल का पानी पूरा लोग पिया, पूरा लोग बीमार नहीं पड़ा और एक उनके लिए ही हम जहर मिलवा दिए होंगे। नहीं, जहर तो नहीं मिलाए होंगे, लेकिन फिर भी उनका आरोप था कि नल जल का पानी साफ नहीं आ रहा है, हम बीमार पड़ गए, जहरीला पानी जहरीला हाँ, तो पानी। एक ही आदमी बीमार पड़ेंगे, और भी लोग हैं, और भी लोग से आप कितने लोगों को पानी जाता है लगभग? लगभग 300 लोगों को पानी जाता है उस नल जल में। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 300 पानी गया है, अगर जो ये इतना बीमार पड़ता तो हॉस्पिटलों ना खाली रहता, सारा भर्ती हो जाए जितना पानी पीने। तो झूठ न्यूज़ था? तो झूठ नहीं था तो सच था। ठीक है, आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं आप? कुछ प्रमुख काम बताइए। सबसे पहले तो बता ही दिए, मुर्गिया चौक पोखर का सौंदर्यीकरण छठ के लिए और छठ के लिए, और हर चीज़ में वो काम मान आएगा लिया ना, बन जाएगा तो। जीत के क्या साल के अंदर? 2 साल? अब कोशिश तो करेंगे कि 1 साल में ही कर दे। 1 साल तो बहुत जल्दी है। हाँ, छठ तो 1 साल में ही कर दे, लेकिन 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन बस करना है, 5 साल के बीच में करना है। एक सवाल आखिरी है, क्या लगता है इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव जनता कर रही है सीधे डायरेक्ट तौर पे, वार्ड पार्षदों को कितना काम करने की आज़ादी होगी या फिर वो कितना सक्षम होंगे कि उनको नगर परिषद से फ्री हैंड मिले काम करने का? वो तो अभी हम कैसे बता सकते हैं, अभी क्या स्थिति आता है, कैसे लोग बन के आते हैं, क्या वहाँ का माहौल, अभी तो नया सिस्टम है, तो उसके बारे में कैसे बताएं हम। अभी तक चला है, ठीक ठाक सहयोग मिला है नगर अभी परिषद तो से? हाँ बिल्कुल मिला है, अभी तक मिला है, मिला है, आगे का नहीं कह सकते, आगे का नहीं बता जनता से कुछ सकते। अपील करना चाहिएगा? और एक बात और है कि जो मेरा छोटा मोटा काम बच गया है, जैसे नली गली योजना का जितने भी नए नए कॉलोनी बचे हुए हैं उस सब में का रोड पास करवा चुके हैं हम, तो फंड के अभाव रोड में। से हमको सवाल पूछना है फिर से। नून बाबू चौक पर जो रोड है अक्सर पानी लगा रहता है, पानी जब भी बारिश होती है लगा रहता है। ये भी कहा कि ये सच है कि रोड आप ही ने बनवाया जीतने के बाद, लेकिन अभी वो पानी लगता है, क्या कारण है और उसके लिए क्या किए हैं आप? वो पानी लगता है तो उस समय भी उस रोड के लिए भी हमने कहा था कि 90 दिन के अंदर में ये रोड हम बनवाएंगे जीतने के 90 दिन के बाद, तो 90 दिन के अंदर में हम उस रोड को बनवा कर पूरा कर दिए। मतलब आप पहली नेता मिल रही है जो कह रहा है कर दे रहा है? कर दे रहा है, हाँ बिल्कुल, हम झूठा वादा नहीं करते हैं, ना किए हैं ना करेंगे। 90 दिन में बनवा दिए थे रोड? बनवा दिए थे, बिल्कुल बनवा दिए थे, आप जाके वहाँ पूछ सकते हैं किसी से। तो जो हम बोले सो किए हैं, हम अपने वादे में आज तक कभी पीछे नहीं हटे हैं। ठीक। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हम बोलते हैं करेंगे ही, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लोगों को क्या संदेश दीजिए, क्या कहिएगा, और विपक्ष के लिए क्या कहिएगा? दोनों के लिए। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे, विपक्ष का तो कुर्सी खाली है, अब जनता सोचे। ये बड़ा कटाक्ष मार रहे हैं आप। वही तो बोल रहे तो जनता सोचेगी ना, जब वो एक जनप्रतिनिधि का सामना नहीं कर रहे हैं तो जनता के सवाल का जवाब कैसे देंगे, जनता का सामना कैसे करेंगे। हो सकता है वार्ड पार्षद आप बनने का सोच रहे हैं, आप बन जाए, कोई जनता पे बड़ी समस्या आ जाएगी तो आप कैसे उसका सामना कीजिएगा। वार्ड पार्षद वो बनेंगे कि जो बना रहे हैं वो बनेंगे? वार्ड पार्षद अगर बनते भी है तो बस नाम के लिए रहेंगे, नाम के लिए रहेंगे, सिग्नेचर कराने भी वही जाना पड़ेगा क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। इसको कहते हैं कटाक्ष। खैर, वार्ड नंबर 4 था यह, हमारे साथ यहाँ की निवर्तमान वार्ड सदस्य बबीता कुमारी थी। इन्होंने अपने वार्ड के मुद्दे बताए हैं और बताया है कि किस तरह से इन्होंने काम किया और आगे क्या करने वाली है। ज़्यादा कुछ बात खत्म नहीं करते हुए इन बातों को कहीं विराम देते हैं। विपक्ष ने क्या कुछ कहा आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल पे। कोशिश करेंगे कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी एक इंटरव्यू लें बिठा के, अगर वो तैयार होते हैं तो।
फिलहाल आप देखें थे प्रकाश वानी। अगर इस इंटरव्यू के बारे में आपको कुछ कहना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आगे हम और भी प्रतिनिधि से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और नगर निकाय चुनाव की ताज़ा अपडेट को आपको देते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जनता से हम हाथ जोड़कर अपील करेंगे, विनती करेंगे कि आपने हमें मौका दिया 5 सालों के लिए, और 5 साल में जो हमने किया आप सभी के सामने है। और जनता से ही अपील करेंगे कि आप फिर से हमें मौका दें ताकि हम अपने वार्ड का और विकास कर सकें। साथ दे दे चाची, हाँ साथ होता ही हाँ नहीं, छोड़ दो, अच्छा आशीर्वाद है। हाँ एकदम साथ में काम जो कलन हाँ बहुत बहुत काम किए, जैसे बहुत काम। हमरा सबके बाढ़ में पानी हेल के खाना पहुँचेला ना, सारा चीज देला ना, चावल आटा दाल दून सब एक ही महीना के खर्ची हमरा तो लोग सब विरोध काहे करी थी फिर उन्हें? करे थी, करे दियो 2 गो 4 गो करे थी तो सब तो इनके साथ है, बाकी 2 गो 4 गो कैला से का होते हैं। हम सब कभी साथ इनकर ना छोड़ गई। ठीक है। हाँ।